Find x and y if determinant of 4i, I cube 2i, 1, 3i square 4, 5 minus 3i is equal to x plus iy. अब यहाँ पर i cube टर्म है और यहाँ पर i square है. Now we know that I square is equal to -1. तो ये वाले I square को हम -1 से रिप्लेस कर सकते हैं. और जो I cube है, this could be split as I square into I. यानी -1 into I, that becomes -I. तो ये दो वैल्यूज हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं. So therefore we get determinant of 4i, yeah, as it is. I cube is -i, तो यहाँ -i लिख देते हैं. Then we have 2i, then 1, 3 into I square is -1, तो ये हो जाएगा -3. Then next is 4, फिर आएगा 5, then -3, then I is equal to x plus iy. Now let us expand along R1. First element 4i लेते हैं. तो 4i के साथ determinant आएगा -3, ये रो कॉलम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर आएगा 4i. Then minus I है तो इसका साइन चेंज, this becomes plus I. Again deleting the row and column, we have 1, 5, then 4 and 1, 4 and I, not 1, it's I. Next है positive 2i, so plus 2i into, again deleting row and column, 1, 5, and here we have -3 is equal to x plus iy. Let us expand. So 4i into -3 into I minus 3i minus -3 into 4 is -12, तो ये हो जाएगा positive 12 plus I into, now 1 into I, that's I, minus 5 4s are, ये आएगा 20 plus 2i into 1 into -3, that's -3, minus 5 into -3, -15, तो ये रहेगा plus 15 is equal to x plus iy. Let us simplify this further. Now 4i into -3i, ये आ जाएगा -12i square. 4i into 12, 12 4s are, ये हो जाएगा 48i. And I into I, that gives us I square. I into -20, that's -20i. 2i into -3, that's -6i. 2i into 15, ये आ जाएगा 30i is equal to x plus iy. अब यहाँ पर है -12i square plus I square, so that's -11i square. अब I वाले टर्म्स देखते हैं. 48 minus 20, that's 28. 28 minus 6, that's 22 plus 30, ये हो जाएगा, यहाँ पे I square आएगा, so this will be 52i. So -11i square plus 52i is equal to x plus iy. Now we know that the value for I square is -1. तो ये आएगा -11 into -1 plus 52i is equal to x plus iy. So we have 11 plus 52i is equal to x plus, इसे हम लिख सकते हैं yi. So equating the real and the imaginary parts respectively. अब यहाँ real part है x और इधर real part है 11. So we can say x is equal to 11 and imaginary parts को equate करते हैं. यहाँ पर I के साथ है y, that is the imaginary part, और यहाँ पर है 52. So we can say y is equal to 52.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट. अब ये जो 9 एलिमेंट्स हैं इनका हमें माइनर एंड कोफैक्टर भी ढूंढना है फॉर ईच ऑफ देम. तो पहले ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका हम माइनर ढूंढते हैं, दैट इज M11. तो इसका रो और रो और कॉलम अगर डिलीट करते हैं तो डिटर्मिनेंट मिलता है 2 7 -1 2. फिर ये वाले एलिमेंट का हम माइनर ढूंढेंगे. अब इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. अब इसका रो और कॉलम हम डिलीट करते हैं तो 1 5 we get 1 5 -1 and 2 -1 and 2. एंड ये थर्ड एलिमेंट का हम माइनर ढूंढते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. लेट अस फाइंड दैट. सो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इस वाले एलिमेंट का माइनर ढूंढते हैं. ये रो और कॉलम डिलीट करते हैं. सो 1 2 5 7 1 2 5 7. लेट अस एक्सपैंड दीज. यह रहेगा 2 2s are 4 माइनस ये आएगा -7, सो दिस बिकम्स +7. तो टोटल आ जाता है 11. नेक्स्ट 1 into 2 दैट्स 2 -5 into -1 दैट्स -5. तो ये हो जाएगा +5. टोटल आएगा 7. नेक्स्ट 1 into 7 दैट्स 7 -5 2s is 10. तो ये आ जाएगा -3. अब सेकंड रो की तरफ जाते हैं, ये डिलीट कर देते हैं यहाँ पे. सो इस वाले एलिमेंट का हम माइनर ढूंढते हैं. सो दैट इज M21. M21 अगेन रो और कॉलम डिलीट करके देखते हैं क्या आता है. सो इसका रो डिलीट किया, इसका कॉलम डिलीट किया. सो -1 3 7 2 -1 3 7 2. ये वैल्यू आएगी -2 -7 3s are 21. ये आ जाता है -23. फिर M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट का माइनर ढूंढते हैं हम, यानी इसका. तो अगेन रो एंड कॉलम डिलीट किया. सो वी हैव 2 3 5 2 2 3 5 2. So 2 3 5 2 2 2s are that's 4 -5 3s are that's 15. ये डिफरेंस आता है -11. नेक्स्ट इज M23 का माइनर ढूंढते हैं हम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी इस वाले एलिमेंट का. ये रो और ये कॉलम गया. सो 2 -1 5 7 2 -1 5 7 5 and 7. Now 2 into 7 that's 14 minus 5 into -1 ये रहेगा -5. So this becomes +5. ये आ जाता है 19. अब थर्ड रो के एलिमेंट्स पे जाते हैं. सो M31 इसका माइनर ढूंढते हैं. M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वाले एलिमेंट का. सो अगेन रो एंड कॉलम डिलीट करते हैं. तो ये चार टर्म्स -1 3 2 -1 -1 3 -1 3 2 -1. Now -1 into -1 that's 1 minus 2 3s are ये हो जाएगा 6. So we have the answer as -5. नेक्स्ट आएगा M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसका माइनर एलिमेंट ढूंढते हैं. M32 यानी 7 का. सो अगेन रो एंड कॉलम गया. सो 2 1 3 -1 2 1 3 -1. अब ये आएगा -2 -3, so that's -5.
एंड लास्ट M33 इसका माइनर एलिमेंट देखते हैं क्या आता है M33 यानी 2 का. सो अगेन रो एंड कॉलम डिलीट हुआ. 2 1 minus 1 2 2 1 minus 1 2. ओके 2 2s that's 4 माइनस अभी हो जाएगा -1 सो दिस बिकम्स +1 सो फाइनल वैल्यू आती है 5. अब ये सारे एलिमेंट्स का हमें कोफैक्टर्स भी ढूंढना है. तो ये जो हमने फाइंड किया ये है इसके माइनर एलिमेंट्स एंड नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स. सो कोफैक्टर्स को हम C या फिर A से भी डिनोट करते हैं. चलिए हम A ले लेते हैं. सो A11 that will be -1 raised to 1 plus 1 into the corresponding minor element that is 11. अब -1 का स्क्वायर that's 1 into 11 तो ये आ जाएगा 11. फिर A12 ये माइनर का कोफैक्टर ढूंढते हैं. सो दिस इज -1 raised to 1 plus 2 into the minor value that is 7. ये आएगा -1 का क्यूब which is -1 into 7 so that's -7. फिर A13 so that's -1 raised to 1 plus 3 into -3. अब -1 raised to 4 that's 1 into -3 ये आ जाएगा -3. नेक्स्ट A21 ये कोफैक्टर ढूंढते हैं. सो -1 raised to 2 plus 1 into -23 -1 का क्यूब that's -1 into -23 ये आ जाएगा +23. फिर A22 that's -1 raised to 2 plus 2 into -11 -1 raised to 4 ये हो जाएगा +1 into -11 so that's -11. Next is A23 -1 raised to 2 plus 3 into 19. This will be -1 into 19 so that's -19. Next आएगा A31 so that's -1 raised to 3 plus 1 into the minor is -5. So -1 raised to 4 that's 1 into -5 ये हो जाएगा -5. Next is A32. अब A32 होगा -1 raised to 3 plus 2 into -5. Now -1 raised to 5 that's -1 into -5 ये हो जाएगा 5. Next is A33 which is -1 raised to 3 plus 3 into 5. 3 plus 3 6 होता है. So -1 raised to 6 that's 1 into 5 that gives us 5. So these are the minors and the cofactors.